नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में और अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन लोग जो ये सेशन चला रहे हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए और एसबीआई क्लर्क में जो आपकी एक्सपेक्टेड पजल्स हैं और जैसी आ चुकी है प्रीवियस ईयर में और जैसे आप लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, आपको मतलब जो आपका एग्जाम है आज से लगभग 40 से 45 दिन बाद, तो उसके लिए आप लोग ऐसी पजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका मतलब एलआईसी का भी आने वाला असिस्टेंट का, तो उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है ये अपना सेशन पजल्स की प्रैक्टिस। ठीक है ना? तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिना देरी किए आज के सेशन को। सेशन अपना रिकॉर्डेड है और इसकी ऑलरेडी एक क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपका रेस्पॉन्स काफी अच्छा था, मुझे खुशी हुई देख के। और इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आप अपना साथ बनाए रखेंगे, अपना सपोर्ट पूरा का पूरा बनाएंगे, प्यार दिखाते रहेंगे। सेम अगर यही रेस्पॉन्स मिलता रहा तो बहुत जल्द हम लोग रीजनिंग की मेंस की क्लासेस भी अपलोड किया करेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग द सेशन विद फोर इंपॉर्टेंट पजल्स विच यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम, जो कि आप लोग ऑलरेडी मतलब पुराने भी एग्जाम में आ चुके हैं 2022 21 20 के ट्रेंड को लेके, और आने के चांसेस भी हैं इसी टाइप के। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए आज की पहली पजल के साथ और सीखेंगे कि किस तरीके से 12 मिनट में चार पजल को मैनेज करें, किस तरीके से सॉल्व करें। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पजल। पहली पजल आप सभी के सामने है, आप लोगों के सामने कैटेगरी बेस्ड पजल है। कौन सी कैटेगरी बेस्ड पजल? जिसमें काफी लोगों को दिक्कत होती है सॉल्व करने में। क्या बोला जा रहा है इस पजल में कि 8 पर्सन है पी से डब्ल्यू जिन्होंने एडमिशन लिया थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी और हार्वर्ड, इस तरीके से। फिर बोला है एटलीस्ट 2 पर्सन बट नॉट मोर देन 3 पर्सन टुक एडमिशन इन द सेम यूनिवर्सिटी। मतलब कम से कम दो और तीन से ज्यादा लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है सेम यूनिवर्सिटी में। तो ये सब अपनी बातें दे रखी है, अब इसी को स्टार्ट करेंगे आगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है? चलो, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप लोग इसको देख सकते हो आसानी से। ठीक है? और यहाँ पे शायद हो सकता है थोड़ा सा पार्ट आपको कट रहा होगा हिंदी में मेरी फोटो की वजह से, बट एडजस्ट कर लेना। तो क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट है, प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास तीन यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी हैं? एक है ऑक्सफोर्ड, ठीक है, एक है अपनी एमआईटी, और एक यूनिवर्सिटी अपनी कौन सी? हार्वर्ड। ये तीन यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें लोगों ने एडमिशन लिया, और पर्सन कौन कौन से हैं? पर्सन है अपने पास पी से लेके डब्ल्यू तक। कम से कम दो या तीन केस की तो जरूरत पड़नी पड़ी है, दो तो मतलब मिनिमम केस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अपन लोग दो केस तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। ये केस नंबर वन, केस नंबर टू, एंड इन केस अगर अपन लोग को केस नंबर थ्री की भी जरूरत पड़ी तो केस नंबर थ्री हमने यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं और स्टार्ट करेंगे इस पजल को। ठीक है? देखो आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहली लाइन यहाँ से अपनी स्टार्टेड है, टी से अपनी स्टार्ट है ये पजल, और खत्म कहाँ पे हो रही है अपनी? ये खत्म हो रही है अपनी वी पे। ठीक है ना? यहाँ वी पे खत्म हो रही है। तो पहली लाइन में बोल रहा है टी टुक एडमिशन नीदर इन हार्वर्ड नॉर एमआईटी। हार्वर्ड एमआईटी में नहीं ले रहा है तो ऑक्सफोर्ड में लेगा टी, डेफिनेट बात है। टी को अपन ने यहाँ रख दिया, टी को यहाँ रख दिया, अपना दोनों ही केस लेके चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। यू टुक एडमिशन इन सेम यूनिवर्सिटी विद वी। मतलब यू ने वी के सेम यूनिवर्सिटी में लिया, मतलब यू और वी एक साथ ले रहे हैं, यू और वी सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन ये जो हु लगा है वो किस लिए लगा है? वी के लिए। आप लोग अकलमंद हो, मतलब होशियार हो, सभी लोग जानते होंगे ऑलरेडी, मतलब काफी इंटेलिजेंट तो हुई आप लोग। तो वी हु डिड नॉट टेक एडमिशन इन द सेम यूनिवर्सिटी विद टी, मतलब वी ने टी की जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं लिया। तो टी ऑक्सफोर्ड में ले रहे हैं तो भाई वी ऑक्सफोर्ड में नहीं लेगा, तो यू और वी अपने यहाँ आ जाएंगे, या फिर अपने यू और वी हार्वर्ड में आ जाएंगे। ठीक है? समझदार लोगों। फिर आगे बोला है एस टुक एडमिशन इन द सेम यूनिवर्सिटी विद क्यू, मतलब एस क्यू वाली यूनिवर्सिटी में ले रहा है तो एस और क्यू सेम यूनिवर्सिटी में लेंगे। और प्लस का मतलब है कि दोनों एक साथ ले रहे हैं, मतलब सेम में, और माइनस का मतलब दोनों डिफरेंट। ठीक है? तो एस टुक एडमिशन इन द सेम यूनिवर्सिटी विद क्यू, और क्यू हु डिड नॉट टेक इन हार्वर्ड। मतलब क्यू अगर हार्वर्ड में नहीं ले रहा है, अब पहला वाला केस देखो, क्यू हार्वर्ड में ले नहीं रहा है, तो क्यू अपना एमआईटी में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सन आ सकता है। यहां पे बोला था देखो, नॉट मोर देन 3 पर्सन, तीन से ज्यादा नहीं आने। तो हार्वर्ड में क्यों ले नहीं रहा, एमआईटी में आएगा नहीं, तो एस और क्यू दोनों जो आ जाएंगे कहां पे आ जाएंगे? टी, एस और क्यू। सेकंड केस में क्यू हार्वर्ड में ले नहीं रहा है तो भैया एस और क्यू यहां पे तो आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इस वाले केस में भी जाए टी, एस और क्यू, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? मतलब इस सेकंड केस का ही रूप बन गया, टू ए लिख दे रहा हूँ इसको मैं, टू ए नाम लिख दिया केस को। ठीक है? और ये यू और वी अपना ऐसे रहेगा ही रहेगा। आगे फॉरवर्ड, मतलब आगे देखते हैं आगे क्या है। आर टुक एडमिशन इन द सेम यूनिवर्सिटी विद ओनली 1 पर्सन, मतलब आर केवल एक ही पर्सन के साथ ले रहा है। मतलब एक ऐसी प्लेस हमें देखनी है तीनों यूनिवर्सिटी में जिसमें केवल यही तो आ सके और कोई नहीं आए।
ठीक है, आर टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी विद ओनली वन पर्सन बट एमआईटी में नहीं लेता है। तो आर अगर एमआईटी में नहीं लेगा तो पहले वाले केस में तो आर और टी अपना मतलब आर के साथ कोई एक पर्सन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और कोई नहीं आएगा यहाँ पे। सेकंड केस बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नहीं 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 सेकंड केस क्यों गलत हो गया, सॉरी सेकंड केस क्यों गलत हो गया, ये क्या कर दिया मैंने एक, है ना, आर टेक एक मिनट, आर टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी विद ओनली वन पर्सन बट डिड नॉट टेक इन एमआईटी, लेकिन एमआईटी में नहीं ले रहा है तो आर अपना हार्वर्ड में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो तीन लोग हो जाएंगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा अपना सेकंड वाले केस में इस तरीके से। और टू ए वाले केस में क्या होगा कि आर एमआईटी में ले नहीं रहा है, इधर आएगा नहीं और इधर आएगा ना, ये वाला टू ए तो गलत ही हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। फिर पी डिड नॉट टेक एडमिशन इन हार्वर्ड, पी हार्वर्ड में नहीं ले रहा है तो ऑक्सफोर्ड में भी नहीं लेगा केस नंबर वन में, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी तीन हो गए, हार्वर्ड में ले नहीं रहा है तो पी आ जाएगा अपना यहाँ पे, है ना। और हार्वर्ड में पी ले नहीं रहा है, पी डिड नॉट टेक एडमिशन इन हार्वर्ड तो हार्वर्ड में नहीं ले रहा तो इसमें एमआईटी में ले लेगा। और सेकंड केस में ऑक्सफोर्ड में क्यों नहीं गया, क्योंकि आर के साथ केवल एक ही पर्सन रहेगा ऐसा बोला गया है। फिर डब्ल्यू टेक एडमिशन नीदर विद क्यू नॉर विद वी, डब्ल्यू ना तो क्यू के साथ ले रहा है ना वी के साथ। तो भाई देखो 8 लोग थे, 8 में से सेकंड नंबर के केस में डब्ल्यू ना तो क्यू के साथ ले रहा है ना वी के साथ ले रहा है तो आर के साथ लेगा और आर के साथ एक्स्ट्रा आ नहीं सकता तो केस नंबर 2 भी गलत। अब डब्ल्यू किसके साथ नहीं ले रहा, ना क्यू के साथ ना वी के साथ, तो डब्ल्यू केवल हार्वर्ड में लेगा आर के साथ, तो मतलब केस नंबर वन आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है एंड दिस वन इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा। ठीक है, मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे। सेकंड पजल आज की जो अपनी है वो ये गई आपके सामने और ये है अपनी मंथ एंड डेट बेस्ड पजल है। मंथ एंड डेट बेस्ड पजल सेम क्लरिकल लेवल के जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम के लिए, एसबीआई के लिए और एलआईसी के लिए भी, है ना। 8 पर्सन पी से डब्ल्यू वर बोर्न ऑन टू डिफरेंट डेट्स 8th और 17th, ये सामने आपके पजल दे रखी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखी है 8 पर्सन पी से डब्ल्यू वर बोर्न ऑन टू डिफरेंट डेट्स, दो अलग अलग तारीख में ये लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सबको होना चाहिए ये तो 8 और 17th है, 4 डिफरेंट मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, ये एक तो महीना हो गया अप्रैल का, एक हो गया मई का, फिर जून एंड द लास्ट वन इज जुलाई। ठीक है, इस तरीके से है और इसमें आपके ये पर्सन बॉर्न हो रहे हैं। ठीक है, देखो सबका करने का तरीका अलग अलग होता है, मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ जो मतलब इसमें 2 तारीख ऐसे लिख लेता हूँ, कुछ लोग वर्टिकल लेके ही चलते हैं, अप्रैल में 2 तारीख के 2 कॉलम अलग बना लिए, मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ। ठीक है, ये केस नंबर 1 मान लेते हैं और अप्रैल में दो आपकी तारीखें कौन कौन सी, 8 और 17। ठीक है, इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, 8 और 17 पे दो अपनी तारीखें हैं और ये अपने बन गए कॉलम। ठीक है, दो दो चार तो 6 और 2 8 लोगों के। अप्रैल जो होता है आपको पता है 30 का होता है, मई 31 का, जून 30 का और जुलाई अपना कितने का होता है 31 का। अब इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना क्योंकि ये मैंडेटरी काम था जो इसका रिप्रेजेंटेशन करना था। ठीक है, यहां से स्टार्ट है कि एस वॉज बोर्न ऑड नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग ओनली 30, केवल 30 दिन वाले महीने की ऑड तारीख को, तो 30 दिन वाला महीना अप्रैल है तो एस ऑड तारीख यहां आ सकता है और 30 वाला यहां है तो जून में एस अपना यहां आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 लोग एस और डब्ल्यू के बीच में पैदा हुए हैं। पहले वाले केस में ये दूसरा नंबर केस दे दे रहे हैं, 3 लोग हुए एस और डब्ल्यू के बीच में, 1 2 3, डब्ल्यू यहां आ जाएगा। सेकंड केस में एस के बाद नहीं काउंट कर सकते क्योंकि जगह नहीं है 3 लोगों की, 1 2 3 डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर जितने लोग डब्ल्यू के पहले पैदा हुए उतने लोग टी के बाद, केस नंबर 2 में डब्ल्यू के पहले एक तो टी के बाद एक। अब केस नंबर 1 में डब्ल्यू के पहले काउंट करने में हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो, हम थोड़ा टाइम कैसे बचा सकते हैं, रिवर्स कंसेप्ट से। रिवर्स कंसेप्ट क्या होता है कि आपको जो भी बोला गया है उसका उल्टा कर लो, लेकिन डिपेंड करता है आपको काउंट करने में कैसे आसानी हो रही है। मुझे डब्ल्यू के बाद काउंट करने में 2 लग रहे हैं तो टी के पहले भी 2 डाल दूंगा, तो ये दोनों ही सेम बात बैठेगी। अब देख लेना डब्ल्यू के पहले जितने जा रहे हैं उतने ही टी के बाद जा रहे हैं। ठीक है, केवल एक मंथ का गैप है आर और टी के बीच में और ओनली 1 मंथ गैप बिटवीन इन विच आर एंड टी वर बोर्न बट बोथ बोर्न ऑन द सेम डेट, लेकिन दोनों ही सेम डेट पे हुए। तो दोनों के बीच में अगर एक महीने का गैप है तो मई के बाद एक महीना मतलब एक महीना गैप मतलब जून, तो जुलाई में आ जाएगा आर, यहाँ पे आर आ जाएगा इस तरीके से, एक महीने गैप था और यहाँ पे आर आ जाएगा इस तरीके, क्योंकि दोनों सेम डेट पे पैदा हुए और एक महीने का गैप भी है। ठीक है, फिर आपको बोला है यू वॉज बोर्न 2 पर्सन बिफोर आर, यू 2 पर्सन बिफोर है आर के, तो डब्ल्यू को छोड़ के यू अपना यहां जाएगा और यू वॉज बोर्न 2 पर्सन बिफोर आर। ठीक है,
ओनली 2% वर बॉर्न बिटवीन यू एंड क्यू। एक दो क्यू अपना यहाँ जाएगा इस केस में, और एक दो क्यू अपना इधर भी आ सकता है, और ऊपर देखूंगा एक दो क्यू नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसे तो क्यू अपना डेफिनेट यही आएगा, ठीक है। फिर V was born आफ्टर Q, तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि Q के बाद V पैदा हो ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। और V जो है Q के बाद पैदा हुआ है, बट ऑन डिफरेंट डेट। डिफरेंट डेट का मतलब 17 में नहीं होगा, V अपना यहाँ आएगा और 1% बचा है P आ जाएगा यहाँ पे। ये बनता है इस पजल का सही सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, जिसमें UWRQVHTP इसका सही सॉल्यूशन, ठीक है। सभी को अगर पसंद आ रहा हो सेशन, और मतलब डुएबल है पजल, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है एग्जाम में ऐसे ही आती है पजल, मैं कोई ज्यादा मतलब इजी भी नहीं करा रहा हूँ और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं करा रहा हूँ, जो क्लरिकल लेवल का है वही पजल मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो साथ ही साथ अपना थोड़ा सा मतलब सपोर्ट बनाए रखें, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तीसरी पजल आप लोगों के सामने एक दे रखी है, अनसर्टेन रो। अनसर्टेन रो मतलब जिसमें आपको कुछ पर्सन के बारे में पता होगा, लेकिन सारे पर्सन के बारे में नहीं पता हो, ठीक है ना। कुछ कुछ पर्सन के बारे में पता होगा, कुछ कुछ आपके पास जो सीट्स रहेंगी जो इसमें वैकेंट रहेंगी, उनमें कोई पर्सन के बारे में पता है, बैठा है कोई पर्सन, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बोला जा रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अच्छी बात है, सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं एटलीस्ट 19% आर सिटिंग इन द रो, कम से कम 19 लोग तो बैठे ही हैं रो में। ए 4 लेफ्ट में यू के, और यू हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, यू जो है किसी एक कोने पे बैठा है। तो यू मान लो इस कोने पे बैठा है, तो ए इसके 4 लेफ्ट में, तो 1 2 3, ए अपना इस तरीके से बन गया 4 लेफ्ट में यू के, और यू अपना राइट कोने पे ही बैठेगा, लेफ्ट कोने पे नहीं जाएगा, याद रख, ठीक है। क्योंकि राइट कोने पे करता तो फिर काम, मतलब सॉरी लेफ्ट कोने पे करता तो काम नहीं बन पाता ना, क्योंकि यू के ऑलरेडी लेफ्ट में फिर 4 लोग जा रहे हैं, तो कैसे यू लेफ्ट कोने पे होगा, तो यू राइट कोने पे ही रहेगा। दो लोग हैं ए और एम के बीच में, तो एम अपना यहां आ जाएगा, और इस केस में 1 2 एम अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। जे 5 लेफ्ट में एम के, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 4 लोग का गैप आएगा, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, जे 5 लेफ्ट में हो गया एम के, ठीक है। केवल 6 लोग हैं जे और पी के बीच में। अब देखो जे और पी के बीच में केवल 6 लोग हैं, दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है जे और पी में से, और पी इमीडिएट लेफ्ट में है एन के, मतलब पी जस्ट लेफ्ट में आएगा एन के, जस्ट लेफ्ट में आएगा। अब एक बात देखिए, केस नंबर 1 में जे और पी के बीच में 6 लोग, अगर मैं जे के राइट से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6, नॉट पॉसिबल, तो जे के लेफ्ट से काउंट करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पी यहां पे आ गया, और पी इमीडिएट लेफ्ट में एन के, तो एन यहां पे आ गया, राइट। यहाँ पे देखो, अगर जे के राइट से अगर मैं काउंट करता हूँ केस नंबर 2 में, 1 2 3 4 5 6, पी अपना यहाँ आएगा, लेकिन देखो पी अपना यहाँ आएगा, लेकिन पी इमीडिएट लेफ्ट में ए के बैठेगा, और उसने क्या बोला है, पी इमीडिएट लेफ्ट में एन के, तो पी अपना यहाँ नहीं आ सकता। तो इस केस में भी अपन को क्या करना पड़ेगा कि पी अपन को लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा जे के, तो 1 2 3 4 5 6, जे और पी, और यहाँ पे बन गया एन, एन इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आर थर्ड लेफ्ट में एन के, अगर आर थर्ड लेफ्ट में एन के, तो 1 2 3, दो लोग आ गए आर और एन के बीच में, और यहाँ पे 1 2 3, आर 3 लेफ्ट में हो गया एन के, 1 2 3, ठीक है। क्यू 5 राइट में आर के, तो केस नंबर 1 में 1 2 3 4 और 5, क्यू 5 राइट में हो गया आर के, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, और क्यू आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड जे इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड क्यू। मान लो के और क्यू के बीच में, के और क्यू के बीच में अगर एक्स बैठे हैं, तो आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग में क्यू एंड जे, तो क्यू और जे के बीच में जो पर्सन आएंगे वो कितने आएंगे, एक्स प्लस वन, मतलब एक ज्यादा ही आना है ना। तो यहाँ पे आप देख लो कि क्यू और जे के बीच में केस नंबर 1 में 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, तो मतलब x प्लस वन की वैल्यू 3 है, x प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी 3, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2। तो k और q के बीच में कितने लोग आएंगे केस नंबर 1 में 2। तो k और q के बीच में अगर 2 लोग आएंगे, q के लेफ्ट से देखूंगा 1 2, p ऑलरेडी बैठे नहीं आएगा, तो राइट देखो 1 2, k अपना आ जाएगा यहाँ, ठीक है। सेकंड नंबर केस में देखोगे क्यू और जे के बीच में ऑलरेडी 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब के और क्यू के बीच में 2 आने, क्यू के लेफ्ट से 1 2 देखूंगा p बनेगा, तो के और क्यू मतलब के अपना डेफिनेट यही बनेगा, दोनों ही केस में जे के इमीडिएट लेफ्ट, है ना। फिर बोल रहा है नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, तो आर के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, तो आर अपना सबसे कोने पे हो गया, आर अपना सबसे कोने पे हो गया। फिर अब कौन सा केस सही है ये हमें पता करने के लिए आपको देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, कि कम से कम 19 लोग तो बैठे हैं ना, एक लाइन बोली थी 19 लोग कम से कम बैठे हैं। केस नंबर 1 में देखो कितने लोग हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब केस नंबर 1 गलत। तो आपका केस नंबर 2 बिल्कुल सही जाएगा, जो कि 19 से अबव ही आ रहा है।
देखने में लग तो रहा है 19 से ऊपर और काउंट करने में भी आएगा। आप कमेंट करके बताना कि टोटल कितने बने थे, टोटल पर्सन कितने हुए थे, कमेंट करके बता देना अगर आपका मन करे तो, है ना? एक बहाना मिल जाएगा कमेंट करने का कि हाँ सर इतने बने थे, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इसी के साथ अपनी अगली पजल पे आते हैं, और जो आज की क्लास की फोर्थ पजल है, फोर्थ पजल अपनी बॉक्स बेस्ड पजल है। आप लोगों के सामने 7 बॉक्सेस दे रखे हैं और इनको अरेंज करना है एक दूसरे के ऊपर। किस तरीके से करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे करना है, देखेंगे इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं 7 बॉक्स विद ए बी सी डी ई एफ गायब कर दिया। ओके, जी एंड एच आर केप्ट वन अबव अनदर इन अ स्टैक, एक स्टैक में एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड जी। देखो बॉक्स बेस्ड पजल ना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया करो, जरूरी नहीं है कि पूरे कॉलम बनाए फ्लोर की तरह, क्योंकि इसमें ना मतलब डायरेक्ट स्टार्ट करने में ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि इसमें आपको रेयरली ही गिवन रहता है कि कौन सा इवन पे है कौन सा ऑड पे है। ये पहले चलता था लेकिन आजकल के ट्रेंड में ऐसा नहीं चल रहा है। 2 बॉक्स रखे हैं ए और जी के बीच में, तो ऐसा हो सकता है ए 1 2 जी, या फिर ऐसा भी हो सकता है जी 1 2 ए। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ये केस नंबर 1 मान लेते हैं और इसको केस नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर आपको बोला है कि बी जो है 2 अबव है जी के, तो बी अपना यहां आ जाएगा, और इस केस में एक बी अपना यहां आ जाएगा। टोटल 7 बॉक्सेस है, याद रखना। केस नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6, 6 फिक्स हो गए। जो सातवां आएगा या तो बी के ऊपर आएगा या ए के नीचे आएगा, कुछ भी हो सकता है। केस नंबर 1 में 1 2 3 4 4 बॉक्स हुए हैं और 3 कहीं भी अभी फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं बी और एच के बीच में। बी और एच के बीच में 3 रखे हैं, तो केस नंबर 2 में बी के ऊपर तो एच जा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि एक मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आने की, तो बी के नीचे आएगा 1 2 3, एच अपना आ जाएगा यहाँ पे। केस नंबर 1 में क्या हो सकता है कि बी और एच के बीच में 3 बॉक्स है, तो या तो बी के ऊपर ले जाओ या बी के नीचे ले आओ। ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, फिर ये भी बोला नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एच, एच के ऊपर जितने बॉक्स रखे गए हैं वो 1 मोर है, मतलब एच एच के ऊपर एक्स प्लस 1 आएंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो सी, और सी के नीचे आएंगे कितने, एक्स। अगर सी के नीचे एक्स है तो एच के ऊपर एक्स प्लस 1 आएंगे। अब जरा केस नंबर 1 को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 3 बॉक्स है बी और एच के बीच में। अगर बी के ऊपर एच ले जाता हूं, 1 2 3, 1 2 3, एच अपना यहां बन गया। टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो एच के ऊपर तो जीरो बॉक्स आ रहा है ना, केस नंबर 1 में एच के ऊपर तो जीरो ही आएगा, और जीरो तो मतलब क्या ही मतलब, क्या मतलब है, एक्स प्लस 1 की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो मतलब बी के ऊपर एच नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी ये वाली लाइन फिक्स नहीं बैठेगी। जो हमने देखा एच के ऊपर जो बॉक्स है एक ज्यादा है। तो केस नंबर 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, बी और एच को नीचे लाना पड़ेगा, 1 2 3, एच आएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। अभी टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6, 6 बॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब वो एच के ऊपर जितने उतने सी के नीचे हैं, तो एच के ऊपर दो केस हैं, 3 और 3 6। ठीक है, अभी इसको रख लेते हैं। डी स्केप 2 बॉक्स बिलो सी, डी सी के दो नीचे 1 और 2, इस तरीके डी इस तरीके बनेगा। और ई इज नॉट केप्ट बिलो डी, ई नीचे नहीं है डी के, तो ई ऊपर आएगा डी के। ठीक है, इस तरीके से। अब फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सातवां बॉक्स ना केस नंबर 1 में ए के ऊपर भी हो सकता है, एच के नीचे भी हो सकता है। अब यदि आप मान लो कि आपने ए के ऊपर एक बॉक्स मान लिया, ए के ऊपर मान लिया, तो एच के ऊपर जो बॉक्स हो गए कितने हो गए, 3 4 5 6, 6 हो गए। तो सी के नीचे 5 आने चाहिए। सी के नीचे 5 आने का मतलब 1 2 3 4 5 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ए ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ए के ऊपर तो वो एक्स्ट्रा वाला बॉक्स नहीं रख के देख सकते केस नंबर 1 में। तो एच के नीचे अगर मैं रख के देखता हूं, तो एच के ऊपर कितने जा रहे हैं, देखो जरा, 1 2 3 4 5, 5 जा रहे हैं। तो सी के नीचे कितने आएंगे, 4, तो 1 2 3 4, तो सी अपना यहां आ जाएगा। सी के एक छोड़ के नीचे डी आएगा, डी अपना यहां आ गया। और डी के ऊपर ई है, तो देखो डी के ऊपर ई की जगह तो बची नहीं है, डी के नीचे ई आ पा रहा है, तो मतलब ये वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया, ये केस गलत। केस नंबर 2 पे अगर हम फोकस करते हैं, तो जरा आप एक चीज देखो दोबारा से। एच के ऊपर 1 2 3 4, अगर मैंने 5 कर दिए, मान लो एच के ऊपर 2 3 4 5 कर दिए, तो सी के नीचे 4 आने चाहिए, 1 2 3 4, तो सी अपना यहां पे आ जाएगा। सी के एक छोड़ के डी आएगा, सी के एक छोड़ के डी आ गया, और डी के ऊपर ई, डी के ऊपर ई अपना इस तरीके से बन गया। मतलब अपना जो हिट एंड ट्रायल था वो फिक्स बैठ गया। तो ई बी सी जी डी एच ए अपना सही ऑर्डर बनेगा। क्या बनेगा, ई बी सी जी डी एच ए इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर सभी को समझ में आ गया हो तो सेशन को लाइक कर देना और बताना कि सेशन कैसा लगा। यहाँ कंप्लीट होती है अपनी आज की 4 पजल जो हम लोग ने करी है। देखो थंबनेल में आप लोग देखते होगे 12 4 पजल 4 पजल इन 12 मिनट्स, है ना।
खुद से सॉल्व करने में आसानी से हो जाएंगी। आप लोग भी जानते हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो आप लोग भी जानते हो कि ये ऐसी डुएबल पजल्स हैं जो 12 मिनट्स में इजीली कर पाओगे। 12 मिनट तो छोड़ो, उससे पहले ही कर लोगे अगर हम इसके क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पजल के 5 क्वेश्चन आने नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो वो 12 मिनट जो है ना, वो उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करके है। और ये पजल तो मतलब एक एक 1.5 मिनट की पजल आप आसानी से बना सकते हो अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हो और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। और क्या आप लोग मेंस का सेशन भी चाहते हो कि हम लोग साइमल्टेनियसली ही एसबीआई क्लर्क की रीजनिंग की मेंस का सेशन भी लें, और क्वांट की भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, राइट? चलिए, तो आज के लिए केवल इतने रखेंगे दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को लाइक कर देना, मतलब चैनल को नहीं, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो इस चैनल पे तो। ठीक है, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मतलब मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं कल अपने नए सेशन के साथ। नमस्कार।